Okay. Estimation. So now our new topic in this chapter is estimation. Estimate करना, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिसको हमें क्या करना है, हमें देखना है और हमें इसको समझना है एग्जाम्पल्स में। इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन हॉकी match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide. You see, it is a news that इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हॉकी मैच हुआ, जो ड्रॉ हो गया, उसको अप्रोक्सीमेटली 51,000 पीपल ने देखा। ये मेरी पूरी बात आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सुनिएगा, आपकी समझ में आएगी। Yes. तो क्या एग्जैक्टली 51,000 लोगों ने देखा था? क्या किसी ने गिना था एग्जैक्टली? नहीं, नो सर। तो स्टेडियम में तो गिन सकते हैं हम टिकट के जरिए, है ना, लेकिन Yes, फिर भी ये अप्रोक्सीमेटली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 100, 200, 1000 लोग आगे या पीछे हो सकते हैं। स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम। अब मान लिया किसी ने टिकट लिया लेकिन वो आया नहीं, किसी वजह से घर पे फंस गया, ट्रैफिक में फंस गया, तो गिनती तो उसकी भी हो गई ना। और 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स ने देखा। अब किसी ने हो सकता है टीवी चला दिया हो और नहाने चला गया हो, समझ में आती है? तो अप्रोक्सीमेशन को हमें पढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm in coastal area of India and Bangladesh. तो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर एक साइक्लोन आया जहां पर 2,000 लोग मर गए, करीब 2,000 लोग मर गए और 50,000 से ज्यादा घायल हैं। कितने ज्यादा घायल हैं? 50,000 एक घायल है, 50,000 दो घायल, 55,000 घायल है, 52,000 घायल है। कितने घायल हैं, कितने इंजर्ड हैं? एग्जैक्ट फिगर जब नहीं होती है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेट लगाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम एक मोटी फिगर दे दें। जिन फिगर्स को एग्जैक्टली गिनना या तो नामुमकिन होता है या तकरीबन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम एस्टिमेट देते हैं, ठीक है। ओवर 13 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं बेटा? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 13 मिलियन में 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स आर कैरीड ओवर 63,000 किलोमीटर्स रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। तो करीब 1 करोड़ 30 लाख या 13 मिलियन पैसेंजर चलते हैं 63,000 किलोमीटर रूट में, जो कि रेलवे ट्रैक है, हर दिन। कैन वी से दैट देयर were exactly as many people as numbers quoted in these items, for example? No, the answer is no. These are not exact figures, these are approximated figures, ठीक है, बात समझ में? Because we cannot count such a huge numbers, okay. The quantities given in the example above are not exact count but are estimate to give an idea of the quantity. मतलब एक आइडिया देने के लिए बताया जाता है भाई इतने हजारों लोग या इतने लाखों लोग या करोड़ लोग या टेंस ऑफ लोग, पीपल को एस्टिमेट देने के लिए हमसे बात कही जाती है। Where do we approximate? हम अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं चीजों? जैसे एक बस में अगर कुछ लोग सफर कर रहे हैं तो बस में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 80 पीपल हो सकते हैं, 70 पीपल हो सकते हैं, 90, 100 हो सकते हैं। अब हम बस का अप्रोक्सीमेशन कर लें, 900 पीपल वर ट्रैवलिंग थ्रू बस, वर ट्रैवलिंग थ्रू ए सिंगल बस। तो ये अप्रोक्सीमेशन, दिस अप्रोक्सीमेशन विल बी ए रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन, ओके। 1,000 people may travel through a train, 2,000 people may travel through a train। अब ट्रेन के थ्रू 2,000 people ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं, इनको अप्रोक्सीमेट करके हम 10,000 कर दें तो ये जो है वो ज्यादती होगी, गलत होगा। Where do we approximate? तो ये वाला जो टॉपिक है ये बताता है हमें कि कहाँ हम अप्रोक्सीमेट करें।
कहाँ हम Yes, sir. अप्रोक्सीमेट हमको करना है। इमेजिन ए बिग सेलिब्रेशन एट योर होम। आपके घर में एक सेलिब्रेशन होता है, कोई बर्थडे होती है या कोई और चीज होती है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू फाइंड आउट रफली हाउ मेनी गेस्ट मे विजिट यू। तो आपके घर कितने गेस्ट आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? दैट यू विल गेस। ओके, कैन Yes. यू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ विजिटर्स? क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ विजिटर आप बता सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई? Because you are you you are inviting a guest. Once you are inviting a guest, and suppose you are inviting your a very close friend along with his wife and kids, so it is a possibility that one or two kids are not wanting to your house for that day because they are not feeling well enough. So suppose 5 people are there in a family, and you are calling and inviting him for the celebration at your home, but two of them are not coming. So you are estimating 5 people, but there are coming only 3. Okay, तो Yes, sir. एग्जैक्ट एस्टिमेट आप किसी चीज का नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेट। यू आर इनवाइटिंग सपोज 80 पीपल एंड देयर आर कमिंग ओनली 60 पीपल, 60 guests are coming at your celebration. So it is just an approximate. So once you are inviting 80 people, you are supposed to uh, you are supposed to cook food for 90 or 100 people as an approximation. Okay, but you will not cook food for 500 people. Okay, 500 लोगों के लिए खाना नहीं बनाएंगे आप। नहीं सर। आप 80 बुलाए हैं तो 100 लोगों के लिए खाना बनाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, आपने उन दोनों को बुलाया लेकिन साथ में उनका ड्राइवर भी आ गया, तो जाहिर सी बात है उसको भी हम एज ए गेस्ट ट्रीट करेंगे, ड्राइवर को भी। तो Yes, sir. वहां आपने 2 लोग गिने थे लेकिन वो 3 लोग हो गए। तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर होती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं होगी अगर आप गेस्ट को बुला रहे हैं। ठीक है, Okay. estimating to the nearest tens by round off। nearest tens by round off क्या करते हैं? जैसे सपोज आपने एस्टिमेट लगाया 261 पीपल, 261 गेस्ट आर कमिंग टू योर होम, तो आप इसको 260 ना लेकर 260 बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? 260। 60. तो नियरेस्ट टेंस, सबसे पहले तो हम नियरेस्ट टेंस को देखें। 263 को क्या बोलेंगे? उसको भी आप 260 बोल देंगे। लेकिन 267 को क्या बोलेंगे आप? 267 को बोलेंगे 270, और 269 को भी 270 बोलेंगे। Yes, जैसे sir. आपसे पूछा जाए आपके दोस्त कितने हैं, तो आपने सारे अपने दोस्त गिने और वो फॉर एग्जांपल 15 बैठे, तो यू हैव 15 फ्रेंड, तो आप एग्जैक्टली 15 नहीं बोलते, आप बोलते हैं हाँ एक दो और भी हैं, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, तो आप बोलते हैं करीब 20 है। बात समझ में आई? तो आप 15 की जगह क्या बोलते हैं? 15 16 की जगह बोलते हैं भाई अराउंड 20। अराउंड, अराउंड का मतलब राउंड ऑफ करते हैं आप। क्या करते हैं? राउंड ऑफ। Round off. लोकेट द नंबर 10 17 20 ऑन योर रूलर। तो ये रूलर पर आपको ये नंबर आइडेंटिफाई करने, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करना चाहता। आप इसको पढ़ेंगे, किताब को भी आप पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। नाउ कंसीडर 12 which also lie between 10 and 20, however 12 is closer to 10। 12 10 के क्लोजर है। बात समझ गई? 12 किसके क्लोजर है? 10 के क्लोजर है। So we round off 12 to 10। तो 12 को हम 10 पढ़ते हैं। बात समझ में? राउंड ऑफ, Yes, sir. है ना? अब 1 2 3 4 एज 0, तो 1 2 3 4 को क्या हम 0 बोलेंगे? हाँ 0 के करीब है तो 0 हम बोल सकते हैं। आर नियर टू 0 to 10, so we round off as 0। number 6 7 8 9 are nearer to 10। number 5 is equidistant from 0 to 10। it is common in practice to round off as 10। तो 5 जो है वो 0 और 10 के बिल्कुल बीच में। अब 5 को क्या बोले? 4 को तो हम 0 बोल देते थे, अब 5 को क्या बोले?
तो नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो ये है कि 5 को हम 10 बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। राउंड ऑफ दीज नंबर टू द नियरेस्ट ऑफ 10, तो 28 को क्या बोलेंगे बताइए? यस सर। 28 को क्या बोलेंगे? सर 20। हैं? 20। 28 किसके करीब है, 20 के या 30 के? सर 30 के। हाँ तो 20 क्यों कह रहे हैं आप? 32 को क्या बोलेंगे? 32 को बोलेंगे सर 40। बेटा जो जिस टेंस के करीब होगा वो ही हो जाएगा। 32 को क्या बोलेंगे हम राउंड ऑफ करके? 40 और 30 के बीच में है ये। किसके करीब है? 40 और 40 और 30 के करीब है ये। किसके? 40। 40 के करीब है ये या 30 के? नहीं सर, ये 30 के करीब है। तो फिर क्या बोलेंगे इसको राउंड ऑफ करके? सर इसे 30 बोलेंगे। 30 बोलेंगे। नाउ 52 इसको क्या बोलेंगे? 50। 41 इसको क्या बोलेंगे? 40। 39 को राउंड ऑफ करके क्या बोलेंगे? 40। 48 को राउंड ऑफ करके क्या बोलेंगे? 50। 64 को क्या बोलेंगे? 60। और आगे बढ़ के बताओ किसको क्या बोलेंगे? 59 को बोलेंगे 60। 99 को बोलेंगे 100। और 215 को बोलेंगे 210। नहीं 220। और 1453 को बोलेंगे 1450। और 2936 को बोलेंगे 2940। ओके वेरी नाइस। इसको सबको लिखना भी है आपको, ठीक है? ओके सर। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंड ऑफ, इसको मैं हाथ के हाथ तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज याद रहे, ठीक है? वरना ओके तुम सर। करके नहीं दिखाओगे तो। तो इनके आगे लिखना है आपको, ठीक है? ओके सर। Now let us move on. Estimating to the nearest 100. अब 100 का नियरेस्ट हमें पता करना है। किसका? 100 का। 100। 100 के लिए नियरेस्ट हमें पता करना है। तो 100 के लिए जब नियरेस्ट हम पता करेंगे तो कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 440, तो हम आखिर के दो को देखेंगे ये किसके करीब है। यस सर। तो ये 40 किसके करीब है? 40 0 और 100 के बीच में, तो ये यस सर। 0 के ज्यादा करीब है। तो ये 440 राउंड ऑफ हो जाएगा एज 400। ओके सर। अच्छा 451 ये राउंड ऑफ सर करना ये है। हो जाएगा 450। ये 51 जो है ये 100 और 0 में 100 के ज्यादा करीब है, तो ये हो जाएगा 500। बात समझ में आ गई क्या? सर ये 451 वाला सही से समझ नहीं आ रहा। बेटा हमें राउंड ऑफ किसका करना है? 100 का। 100। यस सर। बात समझ में आ रही है? हमें किसका यस करना सर। है? 100 का करना है। यस सर। अब तो हम आखिर की दो डिजिट देखेंगे ये किसके करीब है। यस सर। अब जैसे एक लिखा हुआ है 6575, तो
तो आखिर की 2 डिजिट ये किसके करीब है? 100 के। तो 100 एक 100 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 6600। 6600। सर वो पीछे वाला जो 2 नंबर है उसके पीछे वाला नंबर बढ़ेगा। और क्या, आप तो ये देखेंगे ना कि ये 575, अब 575 जो है 575, ये 600 और 500 के बीच में है, राइट? यस सर। तो ये किसके करीब है? 600 के करीब है या 500 के करीब है? तो 600। तो इसलिए ये 600 हो गया। अब एक मैं लिख रहा हूं 7849, ये क्या लिखेंगे हम? सर इसे लिखेंगे 7900 900 00 बस। यस सर। ये 839 जो है 900 के करीब है। यस सर। ये किसके करीब है? सर ये 800 के करीब है। 839 किसके करीब है? 900 के या 800 के? सर 800। तो ये क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर? ये लिखेंगे 7800। आप समझ में आ गई बात? यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ, आगे देखते हैं। 841 किसके करीब है? 800 के। 9517, ये किसके करीब है? 9500। इसको पूरे को आप स्टडी करेंगे ओके सर। अच्छे से। क्या करेंगे? स्टडी करना है, रीड करना है। रीड नहीं, स्टडी करना है। ओके सर। और ये बताना है कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा। ओके सर। तो आपको क्या करना है? ये करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है हर किसी के आगे। इसको पूरा लिखना है और फिर करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके सर। Estimating to the nearest thousand by rounding off. We knew that numbers 1 to 499 are nearer to 0 than itna. So these numbers are round of 0. अब 1000 अगर राउंड ऑफ करना है तो 3 डिजिट को देखेंगे हम। 1000 को राउंड ऑफ करना है तो किसको देखेंगे? थर्ड डिजिट को। थर्ड को नहीं, 3 डिजिट को देखेंगे, तीनों को देखेंगे। हाँ, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आपको इसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट देखना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके। यस सर। इसको पूरे को देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखिए ध्यान से, इन तीनों लाइनों को। कौन सा गलत है वो बताइए मुझे। सर ये लास्ट वाला कौन सा वाला? पढ़ के बताइए। ये 7805 का ये 7000 लिखा है, इसे 9000 होना चाहिए। 9000 होना चाहिए या 8000 होना चाहिए? सर 8000, सॉरी। और भी कोई गलत है? इसको देख के बताइए। ये इसको बताइए। सर ये भी गलत लग रहा है मुझे। क्या है, क्या होना चाहिए सही? सर इसका होना चाहिए 5000। ये है क्या, पहले तो ये पढ़ के बताओ। 5300 5000 है ये? 53,552।
राउंड ऑफ कौन सी चीज होगी, 3 होगी या 5 होगा? सर 5। कितना हो जाएगा? 1000 का राउंड ऑफ करना है हमको, 1000 का। यस सर। क्या है, पढ़ो उसको। 53,552। 53,000 राउंड ऑफ किसका करना है हमको? सर हमें 552 का करना है, 552 का, इन 3 डिजिट का। हमें राउंड ऑफ इसका करना है। सर 3rd डिजिट के पीछे वाले का राउंड ऑफ करना है। हाँ तो 3rd डिजिट के पीछे वाली तो है ये, चौथी नहीं है। गिनो जरा। यस सर ओके। अब मुझे ये बताओ, ये किस किस के बीच में है? सर ये BA5 और ये इनके बीच में है या नहीं? यस सर। तो ये किसके करीब है? ये इधर के सर करीब ये है या ऊपर के करीब है? सर ये ऊपर वाले के करीब है। ऊपर वाले के करीब है। आर यू श्योर? सर ऊपर वाला। डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो। यस सर। इनके बीच में ये डिफरेंस आया। करीब किसके होगा, जिसका डिफरेंस कम होगा या जिसका ज्यादा होगा? जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। जिसका डिफरेंस कम होगा वो करीब होगा। ये कम है या ये कम है? सर ये वाला 5,400 माइनस 53,552। ये कम है ना? यस सर। तो फिर यानी ये इसके करीब हुआ ना? सर अगर 5,300 5,300 नहीं है, 53,000 है। यस सर 53,552। तो किसके करीब होगा ये? 4,000 54,000 के करीब होगा। किसके करीब होगा? 54,000। तो ये भी आपके गलत लिखा हुआ है। जी सर। बात समझ में आई? इसमें Yes, आइडेंटिफाई sir. करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। ओके सर। और किताब में देख लेना ये किस जगह पे लिखा हुआ है ताकि आपको ओके सर। समझ में आए। यस सर। अगर पढ़ना हो तो आपके समझ में आए। ओके, round off the given numbers to the nearest 10, nearest 100, Yes, sir. nearest 1000. That I will do.
दिख रहा है? यस सर। अब इसको, ये जो नंबर है ये वाला, इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। यस सर। यानी मुझे इसको 0 बनाना है, ये जो आखिरी एक डिजिट है उसको 0 बनाना है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। अब 7 10 के ज्यादा करीब है या 0 के? यस सर। 7 10 के ज्यादा करीब है या 0 के? 10। तो 7 को तो मैं 0 लिखूंगा, और जो 4 होगा, ये जो 4 है इसको मैं 5 बना दूंगा। 5। यस सर। बाकी सारा ऐसे ही लिख दूंगा। सेम। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब मुझे 100 के करीब लिखना है, 100 के लिए राउंड ऑफ करना है इसको, तो मैं इसको देखूंगा 47 को। 47 0 के करीब है या 100 के करीब है? सर 100। बेटा 0 के करीब है। ओके सर। 50 से छोटे सारे 0 के करीब है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0, और फिर बाकी सब 9 होगा। क्या जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मुझे 1000 के करीब देखना है, तो मैं देखूंगा 847। यस सर। 847 1000 के करीब है या 0 के? यस सर। 847 1000 के करीब है या 0 के? सर 1000। तो आखिर की 3 डिजिट तो 0 लिखनी ही है मुझे। इस 5 को मैं 6 बना दूंगा। 5 को क्या बना दूंगा मैं? 76। 6 बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 7। यस अब मुझे 10,000 में राउंड ऑफ करना है, तो मैं ये देखूंगा 5847 ये किसके करीब है? यस सर। ये 6000 के करीब है या 5000 के करीब है? सर ये 6000 के करीब है। किसके करीब है? 6000। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैंने कुछ गलती करी। हाँ, अब मुझे ये 7000 75,000 को राउंड ऑफ करना है। 75,000। यस सर। बात समझ में आ रही? तो ये Yes, sir. 75,000 जो है, 75,847 जो है, ये 80,000 और 70,000 इनके करीब है या नहीं? किसके करीब है? 80,000 के करीब है या 70,000 के करीब? 80,000। तो यहाँ पर सारी डिजिट चेंज हो जाएंगी और ये ऐसे हो जाएगा। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। जब हम टेंस को राउंड ऑफ करते हैं, ये बात याद रखना, तो आखिर में एक 0 आता है। जब हम 100 को राउंड ऑफ करते हैं, दो 0 तो आखिर में 2 आते हैं। जब हम 1000 को करते हैं, तो आखिर में 3 आते हैं। 3 0। और जब हम 10,000 को करते हैं, तो आखिर में कितने 0 आते हैं? 4। ये बात याद रखना। यस सर। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। ओके सर। मतलब ये लिखा था 75,847, इसको राउंड ऑफ करना है अगर 10,000 में, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इस 7 को देखेंगे, ये 7 किसके करीब, और ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। 75,000 की जगह क्या हो जाएगा? 8,000। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं ऐसी ही पढ़ने के लिए। यस सर। आपको राउंड ऑफ करना है
84,939। यस सर। पहले आपको टेंस में राउंड ऑफ करना है इसको, फिर आपको इसी को 84,939 को इसमें राउंड ऑफ करना है, फिर आपको इसको 100 में राउंड ऑफ करना है, 100। फिर आपको इसी को 84,939 को थाउजेंड्स में करना है, फिर आपको इसी को 84,939 को 10,000 में करना है। यस सर। ठीक है, यस सर। इट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये मैं कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये ओके बात याद सर। रखना। समझ में आई बात? यस सर। Now, estimating outcomes of their numbers, इसको हम अभी आगे बढ़ाएंगे। To estimate sum or difference, इसको देखो। Estimate 5,290 plus 17,986, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है। यस सर। ध्यान से देखो, 5,290 है और 17,986 है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इनको राउंड ऑफ करना है, इनके सम को, इनका सम भी निकालना है और राउंड ऑफ करके निकालना है, किसमें? थाउजेंड्स में। तो यानी ये 5,290 को हम क्या लिख सकते हैं? खाली 5,000 लिख सकते हैं हम। यस सर। बात समझ में आ रही है? क्या लिख सकते हैं? यस सर। 5,000 लिख सकते हैं। 290 को इग्नोर कर देंगे हम, और ये 17,986 को हम 18,000 लिख देंगे, क्योंकि ये उसके करीब 18,000। यस सर। तो हम सम किसका करेंगे? 18,000 और 5,000 का करेंगे, और आंसर मापा किसका आएगा? 23,000, 23,000 आ जाएगा एस्टिमेटेड सम। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ये याद रखना है, ये ऐसे ही में ऐसे भूल मत जाना। जो चीज पढ़ाई गई है उसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखना। ओके सर। आगे बढ़ो। ओके। यस सर। तो एस्टिमेट है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का भी एस्टिमेट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके फौरन बाद एक्सरसाइज शुरू हो रही है। यस सर। एक्सरसाइज करा दूं? कर लोगे? करके दिखा दोगे कल तक? सर बोलो।
जल्दी बोलिए। सर एक्सरसाइज एक काम करता हूँ मैं कि जो आपने जो अभी व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजा है मैं वो कर लूंगा, और बस आप मुझे ये समझा दीजिए, अगर हो जाएगा तो मैं वो भी कर लूँगा, एक्सरसाइज भी कर लूंगा। एक्सरसाइज कल कराऊंगा फिर मैं। जी सर ठीक है। ठीक है, अभी तुम ये करो, ये जो बता रखा है जी तुमको। सर। ओके सर। बस 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, यस सर। और रोमन नंबर से, रोमन नंबर। यस सर। तो कल इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। ओके उसके सर। बाद सारे लेक्चर बार बार देख देख के, बार बार देख देख के, बार बार देख देख के आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पूरी यस सर। करनी है मुकम्मल, सर। ठीक है। हाँ बोलिए। यस सर। सर मेरे पापा पूछ रहे थे आप साइंस कब पढ़ाएंगे?